श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जप करने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं होता। राधा नाम का जाप करने से यह बात बहुत लोग कहते हैं, किंतु यह दास कहता है कि राधा नाम से क्या नहीं हो सकता। आप सभी प्रकार के तर्क को छोड़कर एक बार भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू तो करिए। कुछ समय के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि नाम जप से क्या हो सकता है। नाम जप से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा है। इस कलिकाल में कोई भी अनुष्ठान कारगर नहीं, केवल नाम जप ही ऐसा अमोघ अस्त्र है जो कभी विफल नहीं होता। जीवन में केवल नाम महाराज जी की शरणागति कर लीजिए, जीवन में प्रभु की कृपा जरूर बरसेगी। अगर देरी हो रही है तो यह समझिएगा कि नाम महाराज हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा भाग्योदय अपने आप ही हो जाएगा। आज आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह पटना निवासी सुबोध जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा रानी कितनी करुणामयी हैं। वह तो केवल कृपा करना ही जानती हैं। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुबोध जी ने बताया, गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही पुनीत कार्य है। लोगों के मन में राधा नाम की लौ जलाने का कार्य कर रहे हैं आप। हमारे संत जन तो राधा नाम की महिमा का गुणगान करते ही हैं, किंतु हमारा पूरी तरह से विश्वास नहीं बैठ पाता। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से लोगों के अनुभवों को देखकर मन में राधा नाम के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है। निरंतर नाम जप के माध्यम से वह राधा रानी से जुड़े रहते हैं और उनकी कृपा लगातार बनी रहती है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिस पर राधा रानी की कृपा हुई। मैं आज अपने जीवन का वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और वह भी राधा नाम का जप करने लग जाएं, जिससे उनके जीवन में भी राधा नाम की कृपा बरसे और उनका कल्याण हो सके, क्योंकि राधा रानी बहुत दयालु हैं। गुरुजी, मैं बिहार के पटना शहर का निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु कहीं भी मुझे सफलता नहीं मिली। समय गुजरता जा रहा था। पहले मैं केवल सरकारी नौकरी का ही प्रयास कर रहा था, किंतु हर बार कुछ नंबरों से मेरा रुक जाता था। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। मैंने सोचा कि किसी प्राइवेट कंपनी में ही नौकरी लग जाए, किंतु सारे प्रयास करने के बाद भी उसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। जब हर तरफ से केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा तो डिप्रेशन के चलते मैं गलत संगत में पड़ गया, जिसके कारण मैं शराब पीने लगा, मांस का सेवन करने लगा। किंतु मेरे मन की शांति एकदम जैसे छीन चुकी थी। मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया, जिससे मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत परेशान रहने लगे। मेरा मन हमेशा आत्महत्या करने को करता। मैंने एक बार प्रयास भी किया था। गुरुजी, जीवन में इतनी निराशा आ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पिताजी बीमार रहते थे, इसलिए मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी थी। समय दिन पर दिन गुजरता जा रहा था। एक दिन YouTube पर वीडियो देखा तो आपका गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम की प्रताप से जुड़ी सत्य कथा को सुना। मैंने चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिससे मुझे उम्मीद की किरण दिखने लगी कि जब सबके जीवन में प्रभु की कृपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी प्रभु की कृपा होकर रहेगी। यही सोचकर मैंने आपको फ़ोन किया। जब आपसे बात हुई तो आपने बताया था कि जीवन में किए गए आपके एक एक कर्म का हिसाब आपको देना होता है।
कर्मों के भोगों को भोगना पड़ता है, चाहे वो आप हंसकर भोगें या रोकर। बिना भोगे कोई नहीं बच सका। केवल और केवल भगवान का पावन नाम ही ऐसा है जिससे आपके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, किंतु आपके पाप कर्म नष्ट नहीं हो सकते। कलयुग केवल नाम आधारा ही है। तब आपने पूछा था किस नाम से प्रेम है, मैंने कहा कि राधा नाम से। उसके बाद गुरुजी आपने नाम जप की विधि बताई थी और कुछ आपने समझाया भी था कि क्या करना है क्या नहीं। गुरुजी आपकी बातों को मानकर मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि राधा रानी की कृपा मुझ पर इतनी जल्दी हो जाएगी। मात्र 3 माह में निरंतर नाम जप करने का फल यह मिला कि राधा रानी की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई, वह भी बिना किसी प्रयास के। जबकि उसी कंपनी में मैं पहले भी प्रयास कर चुका था, जुगाड़ भी लगाया था, किंतु तब नहीं बात बनी। अब की बार बिना प्रयास के ही नौकरी घर बैठे आ गई। मैं राधा रानी की कृपा को पाकर धन्य हो गया। गुरुजी जब मैंने आपको यह बात बताई तो आपने कहा था निरंतर नाम जप करते रहना, तुम्हारे जीवन में राधा रानी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। गुरुजी आपकी कथनानुसार मैंने वैसा ही किया। एक बात और बताना चाहूँगा, दिसंबर 2023 को मेरा एक बैग था जिसमें कुछ जरूरी कागजात थे। वह बैग कहीं रास्ते में गिर गया। मैं घर आया तो देखा कि वह बैग मेरे पास नहीं है। मैं परेशान हो गया। फिर मुझे आपकी बात याद आ गई कि जब कोई परेशानी आए तो नाम जप बंद मत करना, सब अच्छा होगा। करीब 4 घंटे के बाद एक सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि यह क्या बैग आपका है? मैंने कहा हाँ। तो बोले मुझे रास्ते में पड़ा मिला। तो जिस वक्त पड़ा मिला तो मैंने सोचा कि मैं इन सब के झमेलों में क्यों पड़ूं, किंतु मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यह बैग जिसका है उसको दे आओ, पता नहीं उसको इसकी जरूरत होगी। बस मन की बात को मानकर मैं आपको आपका बैग देने आ गया। मैं समझ गया कि रानी ने ही उसके मन में यह प्रेरणा दी और वह व्यक्ति बैग लेकर मुझको देने आ गया। मैंने मन ही मन राधा रानी की कृपा को प्रणाम किया और व्यक्ति को धन्यवाद दिया। मैं उसे कुछ पैसे देने का बोला, किंतु उसने मना कर दिया। उसने कहा इसकी जरूरत नहीं, आपकी चीज थी, आप तक पहुंच गई। वह व्यक्ति फिर चला गया। राधा रानी की कृपा से मैं अपने जीवन में हर क्षण उनका अनुभव करता हूँ। गुरुजी अब तो मेरा विवाह भी तय हो गया है। गुरुजी मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह आपके कारण ही हुआ। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी आप ऐसे ही लोगों के जीवन में नाम की ज्योत जलाते रहें, जिससे उनके हृदय में राधा नाम बस जाए और उनको भी राधा रानी की कृपा मिलती रहे। जैसे मेरा जीवन बदला, सबका जीवन बदल जाए। भाइयों बहनों, आपने देखा राधा नाम का निरंतर जप करने से आपके जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है और केवल उजाला ही उजाला होता है। राधा रानी की कृपा आपके जीवन में बरसती रहती है। अतः भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।